Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are fine. Okay. Today we will discuss our SST chapter number 2. In EVS, we have chapter number 2. Okay. The Peninsular Plateau. But before explaining the Peninsular Plateau, I want to tell you about the physical feature of India. We in previous class we already have discussed about the physical feature of इंडिया. ओके, फिजिकल फीचर, इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं उनके बारे में हमने एक बार पहले भी जब चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था उसमें डिस्कस किया था, जिसमें हम माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे प्लेटूज के बारे में. प्लेटू क्या होता है? पठार. क्या होता है? पठार. आज हम पठार के बारे में ही पढ़ेंगे. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटू? प्लेटू क्या होता है? इट्स एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, यानी एक जमीन से ऊंची उठी हुई जमीन जो कि ऊपर से कैसी होती है? फ्लैट होती है, समतल होती है. ओके, कैसे? टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर. जो प्लेटूज होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? टेबल लैंड लाइक. टेबल जैसे कैसे? जैसे आपने जमीन में टेबल रखते हो, आप अपने अर्थ पे जब टेबल रखते हो तो आपने देखा कि उसका कैसे रखते हो? ये आपकी क्या है? जमीन है. इस पे आपने क्या रखा? ये देखिए, अभी बताती हूँ मैं कि ये हमारी क्या है? अर्थ है. ठीक है, इस पे आपने टेबल रखा है, ये ऐसे ऊंची उठी है और लेकिन ऊपर से कैसी है? फ्लैट है. ठीक है, ऊपर से कैसी है? फ्लैट है. तो जो हमारे पठार होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, जो कि जमीन से ऊंचे तो उठे हुए हैं लेकिन ऊपर से नुकीले नहीं होते. जैसे हिल्स होती हैं. हिल्स कैसी होती हैं? ऐसे ऐसे होती हैं, राइट? ऐसे. तो ये क्या है? ऊपर उठी हुई है, नुकीली होती हैं. लेकिन ये ऐसा नहीं होता. ये क्या होता है? ऐसे ऊपर जाके ऐसे फ्लैट होता है. ठीक है, उनको हम बोलते हैं प्लेटूज. ठीक है, फिर इसकी एक खासियत और है. क्या है? कि जो इसकी हाइट होती है, प्लेटूज की जो हाइट होती है वो वेरी करती है, एक जगह से दूसरी जगह वेरी करती है. ठीक है, वेरी यानी डिफरेंट होती है, अलग अलग जगह अलग अलग हाइट होती है. ठीक है, उसके बाद आता है पेनिनसुलर. व्हाट डू यू मीन बाय पेनिनसुलर? पेनिनसुलर मीन्स अ प्लेस और ए लैंड मास विच इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, यानी जमीन का ऐसा हिस्सा जो कि तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ हो. कैसे? देखिए, मैं आपको बताती हूँ. इंडिया का मैप बनाती हूँ मैं हल्का सा. आपने देखा होगा इंडिया का मैप, अगर आपने देखा है तो देखा होगा कि नीचे जो साउथ की साइड है वो ऐसे ही है. ठीक है, अब ये जो नीचे की जो साउथ की साइड है इसमें जो ये एरिया है, ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर, यानी ये हिस्सा जो कि तीनों साइड पानी से घिरा हुआ है. कैसे? क्योंकि यहाँ पे क्या है? ओशियंस है, बड़े बड़े महासागर है. कौन सा है? इस साइड कौन सा है? बे ऑफ बंगाल. नीचे कौन सा है? इंडियन ओशियन. इधर कौन सा है? अरेबियन सी. ठीक है, ये तीनों साइड जो है ये कैसी हैं? पानी से घिरी हुई है. और यहाँ का जो एरिया है इसको हम पेनिनसुलर बोलेंगे. अब हम पढ़ते हैं पेनिनसुलर प्लेटू, यानी पेनिनसुलर प्लेटू क्या होते हैं? इट मीन्स टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर. मीन्स वो प्लेटूज जो कि तीनों साइड पानी से घिरे हुए हैं, जो पेनिनसुलर इलाके में, यानी इस एरिया में जो भी प्लेटूज आते हैं उनको हम पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं. अब प्लेटू का मैंने बता दिया कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, अब बारी आती है कि किस चीज से बने हुए होते हैं. जो प्लेटूज होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ ओल्ड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. जो पुरानी इग्नियस रॉक्स, रॉक मतलब चट्टाने, जो पुरानी चट्टाने हैं उनसे बने हुए हैं. जैसे कभी जब लावा आता है अंदर, धरती के अंदर से जब लावा आता है वो बहुत गर्म होता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे कई वर्षों में जब ठंडा होता है तो वो पत्थर बन जाता है, चट्टाने बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटूज बोलते हैं. उसी से हमारी हिल्स भी उसी से बनती हैं. ठीक है, उसके बाद आता है इस कलर. जो प्लेटूज होते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू जो है उसका जो कलर होता है वो ब्लैक और रेड होता है.
ठीक है, ब्लैक सोइल से ही पेनिनसुलर प्लेटू बनता है। अब बारी आती है कि इसके दो मेजर डिविजन्स हैं। किसके डिविजन्स हैं? पेनिनसुलर प्लेटू के। पहला है सेंट्रल एंड सेंट्रल हाईलैंड। पहला डिवीजन कौन सा है? सेंट्रल हाईलैंड। और दूसरा आता है डेक्कन प्लेटू। अब सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, एक बार मैं आपको मैप में थोड़ा सा बता देती हूँ। सेंट्रल के नाम से ही आप सेंट्रल हाईलैंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले बता देती हूँ, सेंट्रल यानी बीच में, यानी वो प्लेटूज जो हमारे इंडिया के बीचों बीच यहाँ पे बीच के हिस्से में स्थित हैं, उनको हम सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। हाईलैंड यानी ऊंची उठी हुई जमीन, वो पठार जो कि हमारे सेंटर में है इंडिया के में, ठीक है। तो डेक्कन प्लेटूज कौन से होते हैं? जो नीचे साउदर्न में होते हैं, यानी यहाँ जो प्लेटूज हैं वो किस में आते हैं? सेंट्रल हाईलैंड में। और जो यहाँ प्लेटूज हैं वो आते हैं डेक्कन में। अब हम सेंट्रल हाईलैंड के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कैसे कि सेंट्रल हाईलैंड जो है वो कहाँ आता है? इट लाइज नॉर्थ टू नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कौन सी होती है बेटा? आपने सुना होगा नर्मदा रिवर के बारे में। तो नर्मदा रिवर जो है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सेंट्रल हाईलैंड कवर करते हैं। कौन सा हिस्सा करते हैं? कौन सा हिस्सा करते हैं बेटा? नॉर्थ टू नर्मदा, यानी नर्मदा का नॉर्थ का हिस्सा कवर करते हैं। कौन करते हैं? सेंट्रल हाईलैंड। और मालवा प्लेटू का भी जो मेजर जो मालवा प्लेटूज है वो भी कहाँ पे हैं? सेंट्रल हाईलैंड में है, ठीक है। इट बाउंड्स विंध्या रेंजेस इन साउथ। अब एक और आती है कि साउथ में जो विंध्या रेंजेस हैं उनको भी ये बाउंड यानी कवर करता है, बाउंड्री बनाता है, ठीक है। कौन से? सेंट्रल हाईलैंड जो है वो विंध्या रेंजेस को भी कवर करते हैं। और अरावली इन नॉर्थ, यानी जो साउथ में जो विंध्या रेंजेस हैं उनको साउथ में कवर करता है, और अरावली जो रेंजेस हैं उनको नॉर्थ में कवर करते हैं। कौन से? सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि सेंट्रल हाईलैंड जो है वो नर्मदा रिवर के नॉर्थ को कवर करते हुए कहाँ पे? जो मालवा प्लेटू है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो कवर कर लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो विंध्या रेंजेस हैं साउथ में, जो विंध्या रेंजेस हैं उसका साउथ पार्ट कवर कर लेती हैं, बाउंड कर लेती हैं। प्लस में जो अरावली है नॉर्थ, उसमें जो नॉर्थ पार्ट है उसको कवर कर लेते हैं। कौन से? सेंट्रल हाईलैंड। अब सेंट्रल हाईलैंड की जो मेन रिवर्स हैं वो कौन कौन सी हैं? चंबल नदी है, सिंध नदी है, बेतवा नदी है। ये सारी वो रिवर्स हैं जो कि सेंट्रल हाईलैंड को कवर करते हुए आती हैं, ठीक है। नाउ इट इज वाइडर इन वेस्ट एंड नैरो इन ईस्ट, यानी जो सेंट्रल हाईलैंड है वो ज़्यादा कहाँ चौड़ा कहाँ फैला हुआ है? वेस्ट में ये ज़्यादा फैला हुआ है और ईस्ट में ये नैरो यानी संकरा है, ठीक है। समझ में आया बेटा? नाउ वी विल डिस्कस डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू मैंने बताया आपको कि जो साउथ साइड में है उनको हम क्या बोलते हैं? डेक्कन प्लेटू। ट्रायंगुलर लैंडमास लाइज टू साउथ टू द नर्मदा। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया? कि ये जो ट्रायंगुलर शेप है, ये जो बताया था मैंने, ये जो एरिया है ट्रायंगल के शेप में, ये डेक्कन प्लेटू इसके अंदर आता है, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप होती है इसकी। कहाँ पे? नर्मदा के नॉर्थ में कौन सा है? सेंट्रल हाईलैंड है, और साउथ में कौन सा है? डेक्कन प्लेटू है, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। अच्छा, अब ये जो मैंने बताया आपको कि ट्रायंगुलर शेप होती है, तो ये हमारी बिल्कुल इसको टच नहीं करती, बीच में गैप होता है जिसको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कौन सा होता है बेटा? ये हमारी कौन सी साइड है? ईस्ट है। ये कौन सी है? वेस्ट है। तो ये जो जगह है ये ईस्टर्न घाट। अभी बताती हूँ मैं आपको, जैसे ये देखिए, जैसे हमने ये बनाया, ठीक है, ये बन गया। ये जो जगह है ये क्या है? ईस्टर्न घाट।
और ये जो एरिया है, ये एरिया कौन सा है, ईस्टर्न घाट का। ये जो एरिया है ये कौन सा है, वेस्टर्न घाट का। ठीक है, तो ये जो डेक्कन प्लेटूज है ये क्या करते हैं, कवर होते हैं, किससे कवर होते हैं, बाउंडेड होते हैं ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट से। ठीक है, नाउ ईस्टर्न घाट और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट दोनों क्या करते हैं, इसको कवर करते हैं, लेकिन ये मिलते कहाँ पे हैं, मीट ईच अदर एट नीलगिरी हिल्स। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे इनके दोनों के पॉइंट्स मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, संगम होता है इनका। ठीक है, अब बारी आती है कि उसके हमने सेंट्रल हाईलैंड की रिवर्स के बारे में पढ़ा था, कौन कौन सी थी, चंबल थी, सिंध थी, बेटवा थी। अब इसकी मेजर जो रिवर्स है वो कौन सी हैं, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये सारी जो रिवर्स आती हैं ये डेक्कन प्लेटू में आती हैं। ठीक है, और बेटा क्या आपको पता है दैट गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर। ओके, थैंक यू बेटा।